मैं आपको बताता हूँ बिना वैल्यूज के, ठीक है। सो कंपैरिजन विद आइसोथर्मल ग्राफ। तो देखिए गुराशीष, आइसोथर्मल में पीवी एक तरफ मैं आइसोथर्मल लिखता हूँ, एक तरफ एडियाबैटिक लिखता हूँ। तो आइसोथर्मल में गुराशीष पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। यदि मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो आई गेट पी डीवी प्लस बी डीपी इज इक्वल टू 0। सो आई गेट पी डीपी इज माइनस बी डीपी। So I get dp by dv as minus p by v. This is nothing but the slope of PV curve. dy by dx होता है ना, वैसे यहाँ dp by dv. And similarly here PV gamma is equal to constant. तो इसे मैं डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा p dv, सॉरी PV गामा है ना, पहले p को डिफरेंशिएट कर देते तब इसे करेंगे v गामा dp। अब p इसका क्या हो जाएगा, गामा इंटू v गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू 0। व्हाट इट nx n माइनस 1 मैंने यूज किया। सो अब हम इसे यहाँ पे स्लोप यदि फाइंड करें तो दिस इज v गामा dp इज माइनस p गामा v गामा माइनस 1 dv। सो dp by dv जो होगा this will come out to minus gamma p by v. So from here we see that the slope of adiabatic curve is gamma times steeper, because gamma is greater than 1. Gamma times steeper than isothermal curve. तो यदि मैं इस तरह से कर्व बनाऊंगा P वर्सेस B का, और मैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट करूंगा एक गैस को, और ये दो प्रोसेस बनाऊंगा A एंड B, और आपसे मैं पूछूंगा A क्या है B क्या है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट इट यू विल से दैट B इज एडियाबैटिक एंड A इज आइसोथर्मल। क्योंकि एक ही पॉइंट पे यदि मैं एक ही जगह पे लूं इस तरह से एक ही वॉल्यूम पे, तो इसका स्लोप एंड इसका स्लोप थोड़ा अलग अलग हो गया, इसका स्लोप। तो ये वाला जो ग्राफ है इसका tan थीटा ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा ना, बिकॉज़ टेक्निकली तो कम है। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा, नेगेटिव स्लोप है। अंडरस्टूड। तो गुराशीष आप बता सकते हैं कि यदि मैं फिर से यही बनाऊं पीवी, इधर से है कंप्रेस कर रहा हूं मैं, A and B, which one is adiabatic? Which one is adiabatic? Adiabatic है B, because उसमें ज्यादा स्टीप है। Very good. So I hope आपको समझ में आया होगा कि क्या फर्क है दोनों में। स्लोप का फर्क है, फाइन, और कुछ भी फर्क नहीं है। And you know the value of slope also. ठीक है, तो हमने ग्राफ डिस्कस कर लिया।